अस्सलाम वालेकुम। बिजली के ऐसे सार्फिन जो इस वजह से परेशान रहते हैं कि उनके माहाना बिजली यूनिट का इस्तेमाल जब 200 यूनिट तक होता है, तो इस वजह से वो परेशान रहते हैं कि उनके यूनिट जब वो 200 से ऊपर क्रॉस ना कर जाएं, जिससे उनके बिजली बिल के अंदर जो है वो 3 गुना इजाफा हो जाएगा। तो अब की बार उनकी परेशानी जो ये हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही है। आज के व्लॉग में हम बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्या करना है कि उनकी ये जो परेशानी है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब उनका मीटर जो है वो 200 यूनिट से ऊपर यूनिट इस्तेमाल नहीं करेगा। उनका बिजली मीटर जो है वो 200 यूनिट पर जाकर या 198 यूनिट पर जाकर जो है उनकी बिजली जो वो ऑफ हो जाएगी। उनकी ये परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। वो प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी के अंदर जब वो रहेंगे। उन्होंने करना क्या है, आज के व्लॉग के अंदर हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा वीडियोस देख रहे हैं, तो आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा ज़रूर देनी है। नाज़रीन, प्रोटेक्टेड सार्फिन उन सार्फिन को कहा जाता है जिन्हें जो है वो नेपरा की तरफ से सब्सिडी दी जाती है, रियायत दी जाती है बिजली के बिलों के अंदर। और वो 200 यूनिट तक के सार्फिन होते हैं, जिनके यूनिट का इस्तेमाल जो है वो 200 यूनिट तक होता है, वो प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी में आते हैं। उन्हें खुसूसी रिलीफ जो है वो दिया जाता है। अगर आपका यूनिट का इस्तेमाल जो है वो 200 से कम रहता है, तो आपको अमूमी तौर पर जो बिल आता है वो 2000-2500 के दरमियान ही आएगा। जैसे ही आपके यूनिट का इस्तेमाल जो है वो 200 से 1 यूनिट भी ऊपर होता है, तो आप नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं, जिससे आपका बिजली का बिल जो है वही जो बिल आपको 2000-2500 आ रहा है, सिर्फ आपका 1 यूनिट ज़्यादा होने की वजह से वही बिल जब आपको 8,500-9,000 रुपये तक जब आना शुरू हो जाएगा। तो यही नहीं कि ये बिल जब आपको सिर्फ एक दफ़ा आपने ये प्रोटेक्टर सार्फिन की कैटेगरी की हद क्रॉस की है, 200 यूनिट से एक दफ़ा आप जब ऊपर गए हैं, अगली दफ़ा आपका इस्तेमाल जब 200 यूनिट से कम है, तो आप जब प्रोटेक्टर सार्फिन की कैटेगरी के अंदर वापस आ जाएंगे, नहीं, बल्कि अगले 6 माह तक आपको नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। आपको वही रेट लगेगा जो नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को लगता है। तो आपके यूनिट का इस्तेमाल बेशक 200 यूनिट से कम ही क्यों ना हो, लेकिन नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे आपकी ये परेशानी जो है वो ख़त्म होने जा रही है। आपका बिजली का मीटर जो है वो 200 यूनिट से ऊपर जा ही नहीं सकता है। वो आपको बिजली देना बंद कर देगा, लेकिन 200 यूनिट से ऊपर वो नहीं जाएगा। वो 200 यूनिट की हद क्रॉस ही नहीं करेगा। अगर आपने उसको 198 यूनिट पर, 190 यूनिट पर रोकना है, तो बिजली जो है वो आपको वहाँ तक जो है आपका मीटर जो है वो रुक जाएगा। लेकिन इसके लिए आपने बिजली के मीटर के साथ किसी किस्म की जो है वो छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि ये आपको पता है कि कानूनी तौर पर भी जुर्म है। आप बिजली की मीटर के साथ किसी किस्म का जो आपने पंगा नहीं लेना। तो अब नाज़रीन, हम आपको बताते हैं, आपने देखा होगा कि अक्सर घरों के अंदर जो है वोल्ट एम्पेयर प्रोटेक्टर मीटर लगा होता है। एम्पेयर प्रोटेक्टर मीटर आम इलेक्ट्रिक चाइना की आइटम है, तो ये लगा होता है जो कि आपका बिजली का अप डाउन होता है। अगर आपके एम्पेयर ज़्यादा आ रहे हैं, उन्हें भी कंट्रोल करता है जहाँ पर आपने उसकी सेटिंग की होती है। तो अगर वो डाउन होते हैं तो फिर भी उनके जो है वो कंट्रोल करता है। इसी तरह वोल्ट का भी हिसाब होता है। तो इसी एम्पेयर प्रोटेक्टर मीटर की तर्ज के ऊपर ही जो है वो एक और मीटर जो है, यूनिट्स मीटर जो है वो मार्केट के अंदर जो है अवेलेबल है। वो चाइना का है, तो मार्केट के अंदर आ चुका है। आपने जहाँ पर आपका डीपी बॉक्स लगा हुआ है, मीटर से आने वाली तारें जो हैं जो कि घर के अंदर आ रही हैं, जहाँ पर आपने जब अपना मेन स्विच वगैरह लगाया, तो उसके अब आगे आपने उस मीटर को लगा देना है। उसमें यूनिट्स मीटर को जब आपने आगे जो इंस्टॉल कर देना है, उसके ऊपर आपकी मर्जी है, आपने उसकी सेटिंग जो है वो चाहे 190 पे ऊपर कर लें, 198 के ऊपर कर लें। जहाँ पर आप उसकी सेटिंग करेंगे, वहाँ पर जाकर मीटर जो है वो आपके घर की बिजली जो है वो लोड जो होगा उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। ये नहीं कि बाहर से जो बिजली का मीटर है वो बंद हो जाएगा, नहीं, बिजली से मीटर आ रहा है, लेकिन आगे जो आपकी सप्लाई है उस मीटर से, जो कि डिजिटल मीटर आपने लगाया है, उसके आगे जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी। अमूमी तौर पर देखने में आता है कि लोगों ने अपने घरों के अंदर 2 मीटर लगाए हुए हैं और चेंज ओवर के जरिए 15 दिन के बाद जो अपनी बिजली जो है वो चेंज करते हैं। लेकिन ये मीटर लगाने के बाद आपको चेंज ओवर की भी ज़रूरत नहीं है।
आपका मीटर जो है वो 198 पर जाकर रुक जाएगा। तो इसके साथ एक ऑटोमेटिक जो है वो चेंज ओवर मिलता है, जैसा कि अमूमी तौर पर सोलर सिस्टम के साथ जो है वो ऑटो चेंज ओवर लगता है। तो वो चेंज ओवर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने 198 यूनिट पर सेटिंग की हुई है कि आपका जो मीटर है, मीटर नंबर एक फर्ज करें, तो आपने उसकी सेटिंग जो है 198 पर की हुई है, तो 198 पर जाकर आपके पहले मीटर की जो बिजली है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी और ऑटो चेंज ओवर के जरिए जो दूसरा मीटर जो है वो आपका चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह आपको चेंज ओवर के ज़रिए भी जब बिजली चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 15 दिन के लिए बाद आपको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। और आप ये भी देखते हैं कि आया आपके 15 दिन से 1-2 दिन ऊपर नीचे ना हो जाएँ, जिससे आपकी जो यूनिट का इस्तेमाल है वो कहीं ज़्यादा ना हो जाए, जिससे आपके बिजली बिल के अंदर जो इज़ाफ़ा हो मुतवक्का होगा। तो इससे आपकी जो परेशानी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। एक तो आप जब महफूज़ हो जाएँगे, दूसरा आपकी ये टेंशन लगी रहती है कि कहीं 200 यूनिट से ऊपर आपका इस्तेमाल ना चला जाए। तो 200 यूनिट से आपका इस्तेमाल भी कम रहेगा और आपको मैनुअल चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऑटो चेंज होकर दूसरे मीटर के ऊपर जो वो बिजली आपका लोड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। ये ना इकराम 2000-2500 के दरमियान जो है ये प्रोटेक्टर मीटर जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आप आसानी जो है इसे इंस्टॉल कर सकते हैं और ऑटो चेंज ओवर के ज़रिए अपने दो या दो से ज़्यादा जो बिजली के मीटर हैं उन्हें जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पर आप उसकी जो सेटिंग रखना चाहते हैं, अगर आप के यूनिट का इस्तेमाल जो है माहाना 600 यूनिट तक है, तो आप 1 मीटर के ऊपर 300 यूनिट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप उसे 300 यूनिट या 300 से 2-4 यूनिट कम पे उसकी जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। वो ऑटो चेंज होकर दूसरे मीटर के ऊपर जो शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह आपको जो है बिजली के मीटर के साथ किसी किस्म की आपने छेड़छाड़ नहीं करनी, ना ही उसके साथ आप छेड़छाड़ कर सकते, ना ही बिजली का मीटर जो है वो 200 यूनिट के ऊपर जाकर रुक सकेगा। ये आपका चेंज ओवर ही है और इसके अलावा आपका ये जो डिजिटल मीटर है, जिसके के ज़रिए आपने जो है वो अपने यूनिट्स की सेटिंग की हुई है, वो जो है डिस्कनेक्ट कर देगा पहले मीटर की बिजली को और दूसरे मीटर के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। जब आपका वो लोड जब वो सेटिंग जहाँ पर आपने दूसरे मीटर की हुई है, वहाँ पर पहुँच जाता है, तो उसके बाद वह उसे भी डिस्कनेक्ट करके और पहले मीटर पर दोबारा जो है लोड को शिफ्ट कर देगा। इस तरह ये ऑटो चेंज ओवर के ज़रिए जब आपकी बिजली जो है वो कंट्रोल में रहेगी, आपके यूनिट का इस्तेमाल जो है वो कंट्रोल में रहेगा। तो लिहाजा ऐसे दोस्त जिन्होंने चेंज ओवर के ज़रिए जो अपनी बिजली को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करते हैं, तो उससे जो उनके यूनिट्स के अंदर जो रद्द-बदल आता है, यूनिट जो है वो उनका इस्तेमाल जो है वो एक जैसा नहीं रहता दोनों मीटरों के ऊपर, तो उनके लिए ये जो है बेहतरीन जो है ये डिवाइस है। बहरहाल अपनी दुआ में याद रखिएगा, अगर कुछ पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।